हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू LICL ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो उपयोगी साबित हो तो फ्रेंड्स को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने 29 कंपनियों को कोविड-19 इलाज के लिए किस बीमा पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा इसका कोरोना कवच बीमा पॉलिसी को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है 2, हाल ही में वैज्ञानिकों ने 11.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के किस नई प्रजाति का पता लगाया है एवं इसके जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं? तो इसका आंसर है एराटेजर्स म्यूस अनसियनली और इसके जो जीवाश्म हैं वो ब्राज़ील में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 3, हाल ही में न्यायालय द्वारा मस्जिद में बदलने के फैसले से चर्चा में रहे प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा इसका इस्तांबुल जो है वो तुर्की में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में ताइवान द्वारा रक्षा सौदे की मंजूरी से चर्चा में रहे पैट्रियोट क्या है एवं किस देश के द्वारा इसे निर्मित किया गया है? तो आंसर है इसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये और ये अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीरिया पर रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर प्रस्ताव लाए जाने से चर्चा में रहे रासायनिक हथियार निषेध संगठन, शॉर्ट में कहेंगे OPCW, की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी एंड इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में देश भर में स्थापित करने से चर्चा में रहे मत्स्य क्रायो बैंक को क्यों स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका मत्स्य प्रजातियों के शुक्राणुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है 7, हाल ही में सिंगापुर के किस निवर्तमान प्रधानमंत्री ने आम चुनाव में स्पष्ट रूप से जीत हासिल की एवं वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो प्रधानमंत्री का नाम है ली सिएन लूंग एंड ये पीपल्स एक्शन पार्टी से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में अज्ञात निमोनिया के मामले की पुष्टि की है जिसकी वजह कोरोना वायरस को माना जा रहा है? तो आंसर होगा इसका कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के एकमात्र नरसंहार की 25वीं वर्षगांठ से चर्चा में रहे स्रेवेनिका नरसंहार किस देश में और किस समुदाय के विरुद्ध हुआ था? तो ये बोस्निया में हुआ था एंड ये बोस्निया मुसलमानों के विरुद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है एवं इस वर्ष इस दिवस की थीम किस पर केंद्रित है? तो आंसर है इसका ये 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस एवं इसकी जो थीम थी वो महिलाओं एवं लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रहित प्रोब अल अमल किस देश के अंतरिक्ष अभियान से संबंधित है एवं इसके तहत किस ग्रह या उपग्रह पर इस प्रोब को भेजा जाएगा? तो आंसर है इसका संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन के खिलाफ याचिका से चर्चा में रहे परिसीमन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में होता है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 82। क्वेश्चन नंबर 13 है, DCGI द्वारा कोविड-19 पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी देने से चर्चा में रहे इटोलिजुमाब दवा क्या है? तो आंसर होगा इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्लेग सोराइसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश के वन्य जीव सर्वेक्षण ने दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है और बाघ सर्वेक्षण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण के अंतिम चरण से चर्चा में रहे एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आंसर होगा इसका मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत
किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो आंसर है इसका पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, शॉर्ट में कहेंगे PMFME। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में जारी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है या जारी किया गया है? तो आंसर होगा इसका यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है और इस साल भी ये यूनेस्को के द्वारा ही जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट की किस पनबिजली परियोजना का आपस में समझौता किया है? तो आंसर होगा इसका खोलांगशु पनबिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईरान द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस की मांग में रहे इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है एवं इसका वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो आंसर होगा इसका, इस इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, लियोन फ्रांस में है, और इसका जो स्वरूप अस्तित्व में आया या इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है 20, 354 दूरस्थ गांव में संचार सुविधा विस्तार से चर्चा में रहे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, शॉर्ट में कहेंगे USOF, की स्थापना क्यों की गई थी? आंसर होगा इसका दूरस्थ क्षेत्रों में वहनीय लागत पर दूर संचार सेवाएं उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, जुलाई में भारतीय सेना में शामिल होने से चर्चा में रहे राफेल लड़ाकू विमान किस जनरेशन का विमान है एवं इसे किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है? तो आंसर है इसका, ये 4.5 जनरेशन का विमान है और इसे द सॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। ये जो कंपनी है वो फ्रांस की है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोर्टल के उद्घाटन से चर्चा में रहे PM स्वनिधि योजना को किसके लिए लॉन्च किया गया है एवं इसके तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये आंसर है इसका, ये रेहड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो गांव में या फिर सिटी में गलियों में जो जाके सामान को बेचते हैं उनके लिए है और इसमें अधिकतम 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस मनाया जाता है एवं यह किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका, ये प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है एवं ये प्रोफेसर PC महल नोबिस के उपलक्ष्य में, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2020 के सांख्यिकीय दिवस की थीम क्या है एवं इस दिवस पर सांख्यिकी से जुड़ी किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? तो आंसर होगा इसका, इसकी जो थीम रही है वो सतत विकास लक्ष्य रही है 3 और 5, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रकृति रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रारंभ हुई PMFME योजना से चर्चा में रहे ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का विस्तार कर किन कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है? आंसर है इसका, जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पाद जैसे फल और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 शिक्षा कर्मियों के शैक्षणिक कौशल उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान के तहत किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इसका निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देखिए वैसे तो भारत में हर जगह निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है शिक्षकों के लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश में अलग तौर पे यानी कि ऑनलाइन या कह लीजिए कि वर्चुअल कार्यक्रम शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में जो बिडेन, एलन मस्क और बिल गेट्स इत्यादि के ट्विटर अकाउंट हैक करने से चर्चा में रहे बिटकॉइन क्या है, इसकी खोज किसने की है? तो बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा होती है और इसकी खोज सातोशी नाकामोतो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में निर्माण कार्य जारी होने से चर्चा में रहे दियामेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर है इसका POK गिलगिट बाल्टिस्तान में किया जा रहा है एंड ये सिंधु नदी पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
कोविड-19 के कारण निर्माण कार्य में देरी में रहे दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप का नाम क्या है और यह कहाँ प्रस्तावित है? तो आंसर होगा इसका 30 मीटर टेलीस्कोप, शॉर्ट में कह सकते हैं TMT इसका नाम है, एंड ये हवाई द्वीप समूह पर प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, परियोजना में विलंब से चर्चा में रहे अल अमल मानव रहित प्रोब किस देश की परियोजना है एवं इसे किस ग्रह उपग्रह पर भेजा जाएगा? सॉरी, हो सकता है इस क्वेश्चन को दोबारा से मैंने पढ़ दिया है, फिर भी जान लेते हैं। इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, एंड इसको मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर किस बीमारी से मंगोलिया में मृत्यु के मामले सामने आए हैं एवं इस रोग का कारक कौन होते हैं? तो आंसर होगा इसका बुबोनिक ओलेग। ये एक बीमारी का नाम है, एंड ये बैक्टीरिया यानी कि एर्सिनिया पेस्टिव बैक्टीरिया का नाम है, उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक निजी भागीदारी के कारोबार हेतु एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका अशोक लवासा को। अशोक लवासा इससे पहले उप चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में भारत के किस निजी कंपनी द्वारा 2035 तक खुद को शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जुलाई को संबोधन किए जाने पर चर्चा में रहे इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका भारत कारोबार परिषद के द्वारा, शॉर्ट में कह सकते हैं USIBC के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लगातार तीसरे महीने निवेश में बढ़त दर्ज करने से चर्चा में रहे पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि P नोट्स किसे जारी किए जाते हैं? आंसर होगा इसका ऐसे निवेशक जो बिना पंजीकृत हुए भारत में निवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, NTPC के साथ चर्चा में रहे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIF को कब एवं किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा इसको 2015 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने वार्षिक समारोह में किस ऐप के माध्यम से 42 देशों के करीब 3.21 लाख लोगों को एक साथ जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। जियो मीट एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू इन्होंने 3.21 लाख लोगों को एक साथ जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस रोजगार पोर्टल का गठन किया गया है? आंसर होगा इसका विद्युत रोजगार पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 40 है, केरल में सोने की तस्करी के आरोप में NIA ने किस संगठन से आरोपियों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस हेतु सिफारिश की है एवं यह संगठन कहाँ स्थित है? तो संगठन का नाम है इंटरपोल और ये लियोन फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, PM नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, शॉर्ट में कह सकते हैं ECOSOC में कितने सदस्य हैं एवं इसकी सदस्यता का निर्धारण कैसे होता है? तो इसमें जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या है वो 54 है, एंड इसका जो निर्धारण होता है भौगोलिक प्रतिनिधित्व के द्वारा इसकी सदस्यता का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ECOSOC में PM नरेंद्र मोदी के अभिभाषण से चर्चा में रहे किस तिथि तक सभी भारतवासियों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में रेलवे के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किन 4 स्टेशनों को रीडेवलप करने हेतु निविदा निकाली गई है? तो आंसर होगा इसका नागपुर, ग्वालियर, अमृतसर और साबरमती। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोविड-19 महामारी से रोजगार उपलब्ध करवाने से चर्चा में रहे असीम पोर्टल का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा इसका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC बेटर प्लेस।
और इसमें एक चीज़ और है, असीम। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, अपराधियों की धरपकड़ हेतु हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा एआई और डेटा के एल्गोरिदम पर आधारित विश्लेषण किस अनुप्रयोग को अपनाया गया है? तो आंसर होगा प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। क्वेश्चन नंबर 46 है, 20 जुलाई से देश में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कौन सा नया कानून लागू किया गया? इसके तहत उपभोक्ता संरक्षण हेतु किस शीर्ष प्राधिकरण की स्थापना होगी? तो आंसर होगा इसका नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया गया है एवं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में अमेरिका से हुए समझौते से चर्चा में रहे भारत में कार्यरत रणनीतिक तेल भंडार कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा इसका विशाखापत्तनम, मंगलौर और पदुर जो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ECO SOC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के अनुसार 2030 तक भारत ने कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा इसका 450 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 49 है, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा भारत में मातृत्व मृत्यु दर पर प्रकाश डालने से चर्चा में रहे मातृत्व मृत्यु दर के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर कौन से राज्य स्थित हैं? तो आंसर होगा इसका क्रमशः असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य है ये शिशु मृत्यु दर में भी भारत का पहला राज्य बना है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही पाई गई। क्वेश्चन नंबर 50 है एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर और संस्था को अनुसंधान की अनुमति देने से चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आंसर है इसका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2020। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने 2 से 3 हफ्ते के करंट अफेयर्स को कलेक्ट किया था। जो डेली करंट अफेयर्स देते हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेली करंट अफेयर में कवर नहीं हो पाते हैं मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।